नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। AGCNN न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज 11 मार्च के ही दिन संभाजी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ था। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी पहली पत्नी सईबाई के सबसे बड़े बेटे थे। मात्र 2.5 साल की उम्र में मां का साया उठ गया और उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जिजाऊ ने किया। जिजाऊ के संस्कारों और शिवाजी महाराज के मार्गदर्शन में संभाजी ने बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारत हासिल की। नन्ही उम्र में ही वे अपने पिता के साथ आगरा गए, जहां उन्होंने मुगल दरबार की चालबाजियों को करीब से देखा। इस अनुभव ने उन्हें भविष्य के लिए तैयार किया। संभाजी बहुभाषी थे और संस्कृत, मराठी सहित कई भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने बुद्धभूषण, नायिका भेद, सातशतक जैसे ग्रंथों की रचना की, जो उनकी साहित्यिक प्रतिभा को दर्शाते हैं। लेकिन उनकी असली पहचान एक योद्धा के रूप में थी, जिसने कभी हार नहीं मानी। पुणे में इलाका है कस्बा, यहीं संभाजी का स्मारक है। संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे। जब वह महज 2 साल के थे, सन 1659 में उनकी मां का निधन हो गया था। वह अपने पिता शिवाजी और दादी जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए। संभाजी को बचपन से ही संस्कृत भाषा में बहुत दिलचस्पी थी। संभाजी को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन वह इस बात से अनजान थे कि उनके परिवार में ही क्लेश जन्म ले रहा है। दरअसल शिवाजी की सबसे बड़ी पत्नी सोयराबाई का सबसे बड़ा पुत्र राजा राम था। वह चाहती थीं कि संभाजी की जगह राजा राम शिवाजी का उत्तराधिकारी बने। शिवाजी ने संभाजी को कारावास में डाला। संभाजी की सौतेली मां ने अपने बेटे को राजा बनाने के लिए शिवाजी जी के मन में संभाजी के प्रति जहर घोलना शुरू कर दिया। वह संभाजी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगी। उन्होंने पिता पुत्र के बीच ऐसी खाई बना दी कि शिवाजी ने उन्हें कारावास में डलवा दिया। हालांकि संभाजी यहां से भाग निकले और मुगलों से जा मिले। यहां संभाजी ने जब हिंदुओं के लिए मुगलों की क्रूरता देखी तो वह फिर से अपने राज्य लौट आए। कवि कलश को लेकर शुरू हुआ विद्रोह। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। संभाजी ने सिंहासन संभाला और अपना नया मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। कवि कलश मथुरा के रहने वाले थे। वह हिंदी भाषी थे और मराठी नहीं आती थी। इसे शिवाजी के सहयोगियों ने अपमान बताया और संभाजी के दुश्मनों को उनके खिलाफ जाल बुनने का एक और मौका मिल गया। इस विद्रोह के चलते संभाजी मुगलों से लड़ाई हार गए और औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया। स्वराज्य का रक्षक एक भी युद्ध में आखिर 11 मार्च 1689 को भीमा नदी पर कोरेगांव में औरंगजेब। संभाजी का जन्म पुरंदर किले में हुआ था। उनकी माता साईबाई की मृत्यु, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी जिजाबाई ने किया। 9 वर्ष की आयु में संभाजी को मुगल साम्राज्य के साथ हुए पुरंदर की संधि के तहत राजनीतिक बंधक के रूप में भेज दिया गया। बाद में वे अपने पिता शिवाजी के साथ आगरा गए, जहां मुगल सम्राट औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया, लेकिन वे दोनों भागने में सफल रहे। इसके बाद शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला किले में कैद कर दिया, जिसके पीछे उनके सांसारिक या एक ब्राह्मण महिला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाए गए। बाद में संभाजी मुगल साम्राज्य में शामिल हो गए और अपने पिता के खिलाफ भूपालगढ़ की लड़ाई में दिलेर खान के अधीन सेवा की। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी ने मराठा साम्राज्य की गद्दी संभाली। साम्राज्य सिद्दी, मैसूर के वाडियार और पुर्तगालियों के साथ चल रहे युद्धों से प्रभावित रहा। उन्होंने मुगल क्षेत्रों में छापामार हमले किए, लेकिन मुख्य किलों पर कब्जा करने में सफल नहीं। संभाजी ने उन 24 सदस्यों को मार डाला जिन पर उन्हें जहर देने की साजिश रचने का आरोप था। 1689 में संभाजी को मुगल सेना ने पकड़ लिया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई राजा राम ने मराठा साम्राज्य की बागडोर शासकारों द्वारा अक्सर एक कमजोर शासक के रूप में देखा जाता है, जिनके व्यक्तिगत दोष और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों ने उनकी सैन्य और प्रशासनिक उपलब्धियों को धूमिल कर दिया। हालांकि उनकी मृत्यु ने उन्हें एक शहीद का दर्जा दिलाया और आधुनिक भारत में प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते हैं।
संभाजी ने अपने पिता शिवाजी द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को जारी रखा। उन्होंने सूखे से निपटने के लिए कई उपाय किए, जैसे किसानों को बीज कर में छूट। उन्होंने कृषि को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की कोशिश की। संभाजी ने शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहित किया। वे संस्कृत और हिंदुस्तानी के ना की, जिनमें बुधभूषणम शामिल है, जो राजनीति और सैन्य रणनीति पर एक ग्रंथ है। संभाजी का शासनकाल चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उनकी मृत्यु ने उन्हें मराठ का दर्जा दिलाया। उनकी विरासत आज भी भारत में कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।